जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट क्लास 12 हेल्थ केयर करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। और देख सकते हैं कि कुल पूर्णांक यानी 30 अंक का है और समय 2 घंटा दिया जाएगा। तो फाइनल पेपर आप लोग का जो 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम उस तरह का पेपर लेकर आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। खंडे में हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा और कुल 15 प्रश्नों को करेंगे। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरा क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, बायोमेडिकल कचरा किसे कहते हैं? तो अस्पताल से निकलने वाले कचरा को बायोमेडिकल कचरा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लाल डस्टबिन में किस कचरे को रखा जाता है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरा नियम भारत में पहली बार कब लागू हुए। तो भारत में बायोमेडिकल कचरा जो लागू हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, वो कब लागू हुए? तो 1998 ईस्वी में लागू हुए थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की मानव उत्तक एवं अंग किस रंग के डिब्बे में डाले जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, पीले डब्बे में डाला जाता है, यानी कि पीला डस्टबिन में डाला जाता है। इसके अलावा बीसीजी का पूरा नाम भी आप लोग से पूछा जा सकता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। और यह टीका तापेदिक से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। तापेदिक किसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 4 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की सुई एवं ब्लेड किस श्रेणी में आते हैं। तो सुई और ब्लेड जो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आते हैं शार्प कचरा में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की प्लास्टिक सिरिंज यानी कि बिना सुई किस डिब्बे में डाली जाती है। तो प्लास्टिक का जो सिरिंज होता है बिना सुई का, उसे डाला जो जाता है वो लाल डस्टबिन में डाला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का 6 कहता है मेरे प्यारे बच्चों की बायोमेडिकल कचरे का सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल कचरे का सबसे बड़ा खतरा जो है वो संक्रमण फैलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और संक्रमण फैलने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है, इसीलिए इस कचरे का निपटान बारीकी से और काफ़ी सावधानी पूर्वक की जाती है। तो 6 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित निपटान क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित निपटान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हेतु, जी बिल्कुल सही है, रोग नियंत्रण हेतु, रोग से बचाव के लिए किया जाता है, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण, रोग नियंत्रण और मानव स्वास्थ्य के लिए बायोमेडिकल कचरे को सुरक्षित निपटान किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के अस्पताल में कचरा पृथक्करण किस स्तर पर होना चाहिए। तो अस्पताल में कचरा का पृथक्करण किस स्तर पर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होना चाहिए स्रोत पर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन की निगरानी कौन करता है। तो बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन की निगरानी किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये की जाती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि नीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है। तो नीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कांच की बोतलें डाली जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका बेस्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरे को कितने रंगों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न काफी अच्छा है, वीवीआई क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग इसे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 4। बायोमेडिकल कचरे को 4 रंगों में वर्गीकृत किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पीले रंग के डब्बे यानी कि डिब्बे का उपयोग होता है। तो ये किसके लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होता है संक्रामक कचरे के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो अस्पताल में कचरा प्रबंधन के अधिकारी की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है। तो वो होते हैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों के पास होते हैं, यानी कि सभी स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं वो अस्पताल में कचरा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की बायोमेडिकल कचरे को जलाने की प्रक्रिया कहलाती है। एकदम राइट क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंसिनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न 15 नंबर कहता है कि गलत कचरा प्रबंधन से कौन सा रोग फैल सकता है। तो टीबी भी फैल सकता है, हेपेटाइटिस भी फैल सकता है, एचआईवी भी फैल सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी।
अब हम खंड बी की ओर चलते हैं। खंड बी में हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 16 से 20 में ये प्रश्न है। तो इसमें से 16 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरा की परिभाषा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल, नर्सिंग होम, लैब, क्लिनिक आदि से निकलने वाला असंक्रामक एवं हानिकारक कचरा बायोमेडिकल कचरा कहलाता है। तो प्रश्न अच्छा है, आप लोग प्रश्न को अच्छे से सोल्व कीजिएगा और जहाँ भी आप लोग को लगे कि इस प्रश्न में दिक्कत है आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे, ताकि हम आप लोग के लिए समस्या का समाधान जितना जल्दी हो सके आप लोग के लिए लेकर आएंगे। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि साफ कचरा क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कचरा जिसे कट या चुंबन लग सकती है, जैसे सुई, ब्लेड, स्कैपल्स, ये साफ कचरा कहलाते हैं, यानी कि ये साफ कचरा के श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छे हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि कचरा पृथक्करण से लाभ क्या है। कचरा पृथक्करण से क्या लाभ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो संक्रमण कम होता है और कचरे का सुरक्षित निपटान संभव होता है। जो खतरनाक अपशिष्ट होता है उनको अलग से पृथक्करण किया जाता है। इसके अलावा जो कम खतरनाक होते हैं उसको अलग रखा जाता है, ताकि इससे पृथक्करण करने में समस्याएं नहीं आती है और इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है और सावधानीपूर्वक इसका निपटारा भी किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों कि इंसिनरेटर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, यह एक मशीन है जिसमें बायोमेडिकल कचरे को जलाकर नष्ट किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न आता है कि संक्रामक कचरे का एक उदाहरण दे। तो संक्रामक कचरे का एक उदाहरण हो जाएगा खून लगी पट्टी, यानी कि ड्रेसिंग हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो थे 2 अंक के प्रश्न थे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे जो 21 से 24 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि बायोमेडिकल कचरे के प्रकार बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोमेडिकल कचरे के मुख्य प्रकार है, यानी कि पहला संक्रामक कचरा। संक्रामक कचरा में आप लोग को पता है कि क्या क्या आता है। दूसरा है शार्प कचरा, जिसमें नुकीले चीज़ आते हैं, जैसे सुई हो गया, सिरिंज हो गया, ब्लेड हो गया, कैंची हो गया। संक्रामक कचरे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे खून से लगी पट्टी वगैरह हो गया, मानव का अवशिष्ट जैव अवशिष्ट पदार्थ हो गया, कटे छटे पदार्थ। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाएगा क्या, रासायनिक कचरा। चौथा औषधीय कचरा और पांचवा आ जाएगा कांच एवं प्लास्टिक कचरा। तो ये सभी बायोमेडिकल कचरे के मुख्य प्रकार है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला, संक्रमण फैलने से रोकना, यानी कि बीमारी को फैलने से रोका जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य होता है मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, अर्थात मनुष्य में रोग फैलने से बचाव करना। तीसरा होता है पर्यावरण संरक्षण, अर्थात पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। और चौथा होता है अस्पताल को स्वच्छ रखना। अस्पताल जब स्वच्छ रहेगा तब मरीज को भी इससे लाभ मिलेगा, अन्यथा जब हमारा अस्पताल अस्वच्छ रहेगा तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां और भी ज़्यादा फैल जाएगी, जिससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। 23 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों के अस्पताल में जीडीए की भूमिका। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अस्पताल में जीडीए की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले जीडीए जो होता है, इसके बारे में आप लोग जान रहे, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है इसका पूरा नाम। और इसका भूमिका होता है, पहला, कचरे का सही रंग के डिब्बे में संग्रह करना। दूसरा होता है कचरा पृथक्करण में सहायता करना। तीसरा, इसका काम होता है सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क का उपयोग करना। और चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छता बनाए रखना। तो एक अस्पतालीय विभाग में जीडीए की अहम भूमिका होती है, आप लोग इसे भी अच्छे से कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रंग आधारित कचरा का वर्गीकरण कीजिए। तो रंग आधारित कचरे में आ जाएगा सबसे पहले पीला डस्टबिन के बारे में आप लोग को बता देते हैं कि मानव ऊतक और पट्टियों को रखा जाता है। मनुष्य के इलाज के दौरान में जो भी कटे छटे पदार्थ होते हैं, जैसे कि त्वचा वगैरह हो गया या तो ब्लड के से लगे हुए पट्टी वगैरह, वो सभी को पीले डस्टबिन में रखा जाता है। लाल डस्टबिन में प्लास्टिक सिरिंज और कैथेटर को रखा जाता है। नीले डस्टबिन में कांच की बोतल जितने होते हैं सभी को रखा जाता है। और काला डस्टबिन में मेरे प्यारे बच्चों सामान्य कचरे को रखा जाता है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट पेपर, और यहाँ से प्रश्न आने की काफ़ी संभावनाएं बन सकती है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करते जाए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सके। और जहाँ भी आप लोग को दिक्कत लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आप लोग को एक और जानकारी देना चाहते हैं कि यह वीडियो जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10 हो, क्लास 12 का बच्चा कोई भी क्यों ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जुड़ेंगे बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।